सो है गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो स्क्रीन एक्स का आपका धन का जो अकाउंट है वो उसमें स्क्रीन एक्स कैसे काम करेगा। स्क्रीन एक्स तो उसके बारे में हम लोग कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे, कैसे आप लाइव मार्केट में सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपका धन में अकाउंट नहीं है तो आप धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे OTP लगा दिया अपना, और यहाँ पे मैं अपना पिन कोड लगा देता हूँ। ओके, तो मेरा जो है स्कैनएक्स में लॉगिन हो चुका है अकाउंट। एंड उसके बाद क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे निफ्टी दिखेगा, यहाँ बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये इंडेक्स सारे दिख रहे हैं। यहाँ पे न्यूज़ का ऑप्शन है, न्यूज़ देख सकते हैं आप, जो भी न्यूज़ मार्केट में चल रही है। ठीक है, ये न्यूज़ फ्लैश है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टॉक्स में जाएंगे, स्टॉक्स का न्यूज़ देख सकते हैं। जो भी आपको न्यूज़ देखना है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब स्क्रीनर पे आते हैं। स्क्रीनर पे आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पे आपको ऑल स्क्रीनर पर क्लिक करना है, और जो स्टॉक्स मोमेंटम स्टॉक्स है वो आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएंगे। एंड यहाँ पे ट्रेंडिंग स्क्रीनर्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे लाइव मार्केट स्कैनर देखोगे, यानी कि आपको देखना है कि बुलिश सिग्नल देखना है, डे हाई या फिर डे लो देखना है। तो जो भी स्टॉक्स डे हाई या डे लो में होंगे तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके बाद यहाँ पे और भी फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे फिल्टर्स है, राइज एंड फॉलो, 1% फॉलो फ्रॉम हाई। तो जो भी आपको दिख रहा है कि हाँ इसमें देखना है, और उसके बाद आप कहाँ पे देखना है, FN स्टॉक्स में देखना है, निफ्टी 50 में देखना है, कहाँ पे आपको स्टॉक्स के बारे में चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है बाय स्कैनएक्स। तो ये बाय स्कैनएक्स के दे रखे, जैसे टाइटन लार्ज कैप देखना है तो ये क्या है, देखो यहाँ पे ये निफ्टी 100 है। ठीक है, EPS ग्रोथ दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे EPS ईयरली दे रखा है, और EPS ग्रोथ 1 ईयर दे रखा है। नेट चेंज इन कैश दे रखा है, कैश फ्लो दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज का दे रखा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग में जाएंगे, बूस्टेड। और उसके बाद क्या है, देखिए मान लो आपको अपना खुद का एक स्क्रीनर बनाना है, स्कैनएक्स में स्क्रीनर बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्रिएट स्कैनर पे जाएंगे, आपको कौन से स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। देखो ये मान लो कि आपको NSE से, इंडेक्स में से, या इंडेक्स में से कौन सा लेना है, यानी कि मैं मान लो मेरे को निफ्टी 50 में से लेना है। इंडस्ट्री आप सेलेक्ट कर लोगे, एग्जाम्पल आपको एरोस्पेस में ही लेना है। एंड सेक्टर आपको सेलेक्ट कर लेना कौन सा आपको, एरोस्पेस एंड डिफेंस। मार्केट कैप कितना होना चाहिए कंपनी का वो, और प्राइजेस। ठीक है, तो ऐसे करके आप फिल्टर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक्स ले सकते हैं, जैसे ये रहा भारत इलेक्ट्रॉनिक है, ये मैंने सर्च कर लिया। ठीक है, ऐड टू बास्केट कर लेंगे, ऐड टू वॉच लिस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हम कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स में देखता हूँ, ऑटोमोबाइल में कौन सा है। तो ऑटोमोबाइल में आप देख सकते हैं ये कंपनीज हैं, ये इनके डे हाई डे चेंजेस है। तो ऐसा करके आप अपना खुद का स्क्रीनर यहाँ पे जाओगे, स्क्रीनर का नेम लिख देते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ डेमो, और डेमो यहाँ पे सेव हो चुकी। उसके बाद मैं लिंक कॉपी करके और दूसरे किसी टैब में जाता हूँ, तो यानी कि किसी को मैं शेयर भी करूँगा तो वो मेरी देख सकते हैं मेरी स्क्रीनर। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, देखो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको निफ्टी 50 का, ऑटोमोबाइल का सेक्टर का, मैंने ये स्क्रीनर में चेक किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इनसाइट्स में जाएंगे। इनसाइट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कंपनीज का। ठीक है, यानी कि देखो एयरटेल का कितना डाउन गया है, फॉल, ICI का कितना है, और यहाँ पे पूरा उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप कि आप ज़ीरो में कौन सा रहा है, ज़्यादा डार्क कौन सा रहा है, मतलब कि है ना, ये सब अब यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आपको शो हो जाएंगे। मान लो मेरे को लॉस वाले काउंट करने हैं। ठीक है, तो ये तो देखो ये क्या है, न्यूट्रल है ना, इधर गए हैं, मतलब 1% से ज़्यादा इनका ग्रोथ नहीं हुआ है ना, ये डाउन हुआ है। ठीक है, मान लो कि मेरे को बहुत ज़्यादा देखना है, तो ये देखो आप ये है अडानी एंटरप्राइजेस, तो ये 2.72 के अराउंड में माइनस में गया हुआ है। एंड और ग्रोथ वाली देखूंगा मैं यहाँ से हटा के, तो ग्रोथ वाला ऐसा कोई भी नहीं है, 2% का भी नहीं है, 1% में ये कुछ कंपनीज हैं, जैसे HCL टेक्नोलॉजी गया है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये सब कंपनी यहाँ पे हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये है इसका हीट मैप। उसके बाद आता है FII और DII डाटाज। तो FII DII डाटाज दे रखा है, देखो ये इक्विटी का डाटा दे रखा है। ठीक है, ये निफ्टी 50 है यहाँ पे, ये इसकी रेट क्या बोलते हैं, प्राइजेस हैं, और ये डेट वाइज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर का दे रखा है, इंडेक्स ऑप्शन का दे रखा है,
स्टॉक फ्यूचर का दे रखा है, स्टॉक ऑप्शन का दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे DIA सेलेक्ट करेंगे, DIA दिखा देगा, और FIA करेंगे तो FIA, ठीक है। अब आता है कंपनी फिलिंग। कंपनी फिलिंग में देखो यहाँ पे कंपनी के बारे में जो भी डिटेल्स यहाँ पे कंपनी को चाहिए, मतलब जो भी न्यूज़ वगैरह आई हैं, जैसे मान लो पंकज पॉलीमर है, ये पूरा पंकज पॉलीमर का यहाँ से जैसे क्लिक करोगे सीधा खुल के पूरा पेज ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है, इसको बोलते हैं पेयर कंपैरिजन। पेयर कंपैरिजन में देखो ये कंपनी है इसी सेक्टर की और इससे ये दिखा रखा है, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे ये है, नेट इनकम ये, कैश फ्लो ये है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ये है, ROE ये है, ROCE ये है, सब कुछ यहाँ पे दिखा रखा है। रेवेन्यू क्या है इसका, है ना, एक्सपेंस, टैक्स, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ये पूरा मतलब जिस कंपनी का आपको देखना है वो सब यहाँ पे दिखा देगा। और डायरेक्ट आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके सिंपल सा आप शेयर परचेज कर सकते हैं, है ना। ऐसे करके आप लोग यहाँ से स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं दोबारा से चले जाता हूँ वहीं पे, ठीक है। तो जो भी कंपनी का आपको देखना है यहाँ से आप देख सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट दे रखी है, ये देखो, इन्वेस्टर एनालाइज, मैनेजमेंट चेंज, सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड में भी आप देख सकते हो सेम ऐसे ही जैसे है, ये पीयर में जाके बल्क एंड ब्लॉक डील्स। उसके बाद यहाँ पे सिग्नल्स हैं, ठीक है। सिग्नल्स यहाँ पे मूविंग एवरेज दे रखा है, यानी कि सिग्नल्स में क्या है देखिए, मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 100 और मूविंग एवरेज 200, है ना। तो ये लेस देन SMA 50 इज ग्रेटर देन SMA 100, SMA 100 इज ग्रेटर देन 200। तो ये जिसमें भी है वो टिक हो रखा है, मतलब इन्होंने किया है नहीं किया है। और ट्रेंड, ये ट्रेंड दे रखा है, ये मूविंग एवरेज दे रखा है, ये मोमेंटम दे रखा है, ये ब्रेकआउट दे रखा है, ब्रेकआउट किसी ने नहीं किया ऐसा करके, ठीक है। जो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है RSI का ब्रेकआउट दिया नहीं दिया है ना, मोमेंटम ऑफ ADX दिया नहीं दिया है, अप ट्रेंड दिया नहीं दिया है। तो जो भी आपको सेलेक्ट करके खुद से चेक कर लेना है कि क्या क्या मेरे को चीज़ें चाहिए। और अगर बुलिश बेयरिश जो भी देखना है, मान लो बेयरिश देखना है तो बेयरिश में देख सकते हैं आप, ठीक है। निफ्टी की जगह मेरे को और नहीं, मेरे को तो और कहीं जाना है, निफ्टी बैंक में जाना है तो यहाँ पे निफ्टी बैंक में सेलेक्ट कर सकते हैं, या निफ्टी हेल्थ में सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो एनर्जी में जाना है, निफ्टी एनर्जी, तो सारे एनर्जी के स्टॉक्स यहाँ पे आ चुके हैं। एंड उसके बाद ये है निफ्टी सेंसेक्स में जाना है, सेंसेक्स में जा सकते हो, है ना। तो ऐसा करके ये रहा निफ्टी बैंक सारे में जा सकते हो। और मेरे को देखना है कि सुपर ट्रेंड इन डाउन ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो, तो ये सारा डिटेल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा करके आप, इसके बाद यहाँ पे आता है MTF में आप चेक कर सकते हो क्या क्या है। इंडस्ट्री MTF बुकिंग है, ये दे रखा है, टोटल अमाउंट इन करोड्स, ठीक है। पोजीशन एडेड दे रखा है, पोजीशन लिक्विडेट दे रखा है, नेट प्रॉफिट बुकड दे रखा है। तो जिस कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट लिया है, देखो मार्जिन ऑन धन, यहाँ पे इतना मार्जिन कंपनीज में आपको मिलता रहता है, ये सारी दे रखे हैं कंपनीज, तो आप देख सकते हैं खुद से, ठीक है। FNO, सेम FNO के लिए यहाँ पे दे रखा है, IDFC फर्स्ट है। और यहाँ पे ये रेड है, देखो रेड वाला स्टेटस का मतलब क्या है कि आपको इसमें अभी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और ये ब्लू कलर के हैं, उसमें आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे ये इंडिकेट भी करता है कि आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है टॉप डेरिवेटिव्स। टॉप डेरिवेटिव कौन से हैं, ये वाले, अपोलो है, भारतीय एयरटेल है, सिप्ला है, ICI है। तो इनमें आप लोग जो है ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है मार्केट वैल्यूएशन। मार्केट वैल्यूएशन ये दिखाता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला है। मान लो 1 ईयर का देखते हैं तो ये दिखा रहा है, ठीक है। PE रेशियो है ये, एंड उसके बाद यहाँ पे PB रेशियो देखना, PB रेशियो, डिविडेंड डील्स देखना तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम यहाँ पे आप सेलेक्ट और चेंज कर सकते हैं। तो ये है इसका धन का ScanX। तो ऐसा करके आप लोग जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में सीख सकते हैं एंड जान सकते हैं खरीदने से पहले कि कौन से स्टॉक्स में हमें परचेज करना है, कौन से स्टॉक में हमें नहीं करना है, कौन सा हमारे लिए बेटर है, कौन सा कितने टाइम के लिए बेटर है। वो सब यहाँ पे आपको ScanX में मिल जाएगा देखने को। तो बिना किसी तरीके धन में डीमैट अकाउंट ओपन करें, और ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।